मेरे सामने एक लड़की कांपते हुए आई है, उसके हाथ पे ऐसा काला रंग का निशान था डंडे का। वो निशान, आप लोग सब झूठ बोल सकते हैं पर किसी का दर्द झूठा नहीं हो सकता। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में। इसी यूनिवर्सिटी का मामला इन दिनों काफी चर्चा में है और इसी विश्वविद्यालय में छात्रों द्वारा 2 दिन से काफी बवाल मचाया जा रहा है। बवाल मचाने का एक वाजिब कारण भी है। इसी विश्वविद्यालय की एक लड़की ने यहीं का खाना खाया, जिसके बाद उसकी डेथ हो गई, जिसको लेकर यहाँ के छात्र, यहाँ के छात्रावास की लड़कियां, लड़के तमाम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। पुलिस वालों ने उन लड़कियों पर, लड़कों पर लाठी भी चार्ज की। उन्हीं बच्चों से हम आज बात करेंगे और दिखाएंगे आपको कि क्या है पूरा मामला। क्या मामला हुआ है, क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ पर एक लड़की जो कि फर्स्ट सेमेस्टर की थी, वो आई थी और उसने कुछ महीने हॉस्टल का खाना खाया। वो हॉस्टल में रहती थी, यशोधरा गर्ल्स हॉस्टल में। और खाना खाने के बाद वो उसकी तबीयत अचानक खराब हुई, उसको अपने घर चली गई तबीयत खराब होने के बाद। उसके बाद वो शायद बनारस की थी, वहां पर वो एडमिट थी। उसके बाद उसको कुछ दिन आईसीयू में रखा गया। उसके बाद न्यूज आता है कि वो खत्म हो गई है। ये मेरी फ्रेंड मुझे ऐसा करके बताती है। ये सब सुनने के बाद हम लोग के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश आ जाता है कि रात के 11:45 में मेरी दोस्त मुझे कॉल, उस हॉस्टल की लड़की कल रात में वो कॉल करती है। वो बोलती है कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो हम बहुत शॉक थे। फिर हम लोग ने ये सोचा कि हम लोग चुप नहीं बैठ सकते, क्योंकि अब उस लड़की के साथ जो भी हुआ हमारे साथ भी हो सकता है और इसका प्रूफ हमारे पास पूरा है। 14-15 पेजों का पीडीएफ है जिसमें खाना। उसकी डेथ शायद उसके होम टाउन बनारस में ही हुई थी, क्योंकि वो वहीं पर एडमिट थी। हाँ, वो बनारस की रहने वाली थी। तो ऐसा हुआ। फिर हम लोग उस प्रोटेस्ट करने के लिए अपने हॉस्टल से बाहर निकलना चाहे, लेकिन हमारी वार्डन्स ने फोन नहीं उठाया। इस वजह से हमने दरवाजा तोड़ दिया। यहाँ पर आए तो यहाँ पर हम बहुत ज्यादा क्राउड हो गया था। हमारे जितने भी हॉस्टल में रहने वाले इनमेट्स थे सब आए हमारे साथ, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। पर किसी का प्रशासन की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। इस वजह से हम गेट के अंदर गए। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने अंदर आक्रोश में आकर के जो भी फैसला लिया, उसकी वजह से पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। और उसमें सबसे घटिया चीज जो पुलिस ने की, वो लेडीज कांस्टेबल ना होने के बावजूद, पहली बात तो ये लड़की का मैटर था, तो उन्हें पहली बात लेडीज कांस्टेबल को बुलाना चाहिए था। उनके पास ये राइट नहीं है कि वो एक मेल हो करके लड़की पे हाथ उठा रहा है। मेरे सामने एक लड़की कांपते हुए आई है, उसके हाथ पे ऐसा काला रंग का निशान था डंडे का। वो निशान, आप लोग सब झूठ बोल सकते हैं पर किसी का दर्द झूठा नहीं हो सकता। वो मेरे सामने, मैंने उसको खुद हॉस्टल भेजा है कि तुम हॉस्टल जाओ, तुम आराम करो। उसके लाठीचार्ज इसलिए हुआ क्योंकि आक्रोश में लड़कों ने जो भी अपना कदम उठाया, उसकी वजह से इन्होंने लाठीचार्ज, क्योंकि उन्हें भी एक मौका चाहिए था। तो इस वजह से तुरंत पुलिस आ गई। पुलिस को आने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता, क्योंकि जब किसी एलीट पे बात आती है ना, तो पुलिस तुरंत आ जाती है। पर अगर जब कोई गरीब का आवाज उठाता है तो पुलिस को आने में घंटों लग जाते हैं, कभी पुलिस नहीं आती है। तो जब चूंकि वीसी को कवर करना था तो पुलिस तो आएगी, इस वजह से पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। वीसी साहब से हमारी कोई बात नहीं, अभी तक हमने उनका चेहरा भी नहीं देखा है। वीसी साहब अपने कमरे से कहाँ गायब हो गए, कोई भी नहीं जानता है। पुलिस का ये कहना है कि वो दिल्ली चले गए। अचानक से वो दिल्ली चले गए, उनको ये काम आ गया। पर दिल्ली इतनी भी दूर नहीं है कि वो यहाँ तक ना आ सके। दिल्ली इतनी दूर नहीं, फ्लाइट पकड़ के वो आ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन असल बात ये है कि वो हमसे इंटरेक्ट करना ही नहीं चाहते। कुल मिलाजुलाकर कहा जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से उस लड़की की जान गई। हाँ। आप किस तरह देख रही हैं इस पूरे मामले को? अगर एक लड़की के साथ हो सकता है तो काफी लड़कियों के साथ हो। और ये सिर्फ एक छात्रा का मुद्दा नहीं है, ये सारी छात्राओं का मुद्दा है। ये सिर्फ एक हॉस्टल का मुद्दा नहीं है, सारे हॉस्टल का मुद्दा है। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का मुद्दा नहीं है, सारी यूनिवर्सिटी का मुद्दा है। ऊपर से अभी भी 35 लड़कियां फूड पॉइजनिंग से जूझ रही हैं, जो कि एक लड़की ऑलरेडी एडमिट होके आई है और एक लड़की को बहुत ज्यादा सीरियस होने की वजह से उसे घर भेज दिया जाता है। उसे खून की उल्टियां हो रही थी, वो कांप रही थी। वो हम लोग वहां पे बैठे थे तो वो हमसे बात कर रही थी। वो कह रही थी कि शायद मैं भी फूड पॉइजनिंग की वजह से मर जाऊंगी। और आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है क्या? आपके हॉस्टल वगैरह में भी देखने को मिल रही है क्या ऐसी चीज? बिल्कुल होता है, लड़कों के हॉस्टल में भी यही होता है। आप भी यहीं पढ़ते हैं? हाँ, इसी में पढ़ता हूँ मैं। और यहाँ की जो DSW है, उनको कई बार बच्चों ने ज्ञापन दिया कि मेस को चेंज करिए, ठीक। मेस में जो कमेटी है, ठीक, उसको देखिए, ध्यान से दीजिए। और जो भी खाना अच्छा से नहीं बनना है, ठीक, उस पर ध्यान दीजिए। आप भी आइए, खा कर टेस्ट कीजिए, लेकिन नहीं सुनता है। कई बार ज्ञापन दिया गया और बच्चों को हार मान को ही खाना पड़ता है खाना। और अभी अब गर्ल्स हॉस्टल में देखा जाए तो एक लड़की का भी डेथ हो गया है। अभी आप सुने, सब कुछ देख रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं लापरवाह पूरा प्रशासन है, ठीक।
आप लोग क्या मांगे कर रहे हैं प्रदर्शन? मांगे है ये कि यहाँ का जो रवैया है प्रशासन का बहुत गंदा है। तो डीएसडब्ल्यू कुछ नहीं कर रहा है, केवल पद पे लेके बैठे हुए हैं। तो डीएसडब्ल्यू अपने पद से इस्तीफा दे। और यहाँ के जो वीएस थैनी सिक्योरिटी इंचार्ज है वो बच्चों पे हमला कर रहा है। ठीक, कोई भी बच्चा अपना आवाज उठाता है तो उस पे लाठीचार्ज करा दे रहा है। यहाँ पे पुलिस महिलाओं पे अत्याचार कर रहे हैं और उन पे लाठीचार्ज कर दे रहे हैं बिना महिला पुलिस के। तो कहीं ना कहीं उनको भी सस्पेंड करना चाहिए और FIR होना चाहिए उनके नाम पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरा लाल है। क्या कोर्स है आपका? मेरा लाइफ साइंस कोर्स है, MSc कर रहा हूँ। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम आशीष कुमार है। आप भी यहीं पढ़ते हैं? हम यही करते हैं, बीटेक के छात्र हैं जो है। अच्छा, इस पूरे मामले को आप किस तरह देख रहे हैं, क्या कहेंगे? ये मुद्दा जो है पूरी तरह से छात्रा के साथ पॉलिटिक्स खेली गई है। यानी कि ये अपने फायदे के लिए कानून को मतलब भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार करते हैं लोग जो है, इतना पैसा खा लेते हैं, लूटखोरी कर लेते हैं। यानी कि आप टेंडर नहीं बदलने, जबकि बच्चियों ने 1 महीने पहले वहाँ पे जाके लेटर सौंपा था प्रॉपर। आप जाएंगे यशोधरा हॉस्टल देखें तो वहाँ पे एप्लीकेशन का बंडल पड़ा हुआ है। वो वार्डन जो है वहाँ वो ऊपर तक भेजती ही नहीं है प्रशासन को, वहीं रह जाता है। और वहाँ पे बोला जाए छात्रों द्वारा बोला जाए कब टेंडर चेंज करिए, खाना अच्छा नहीं बन रहा है। कितनी बार हर हफ्ते में 15 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में ऐसे वहाँ पे कीड़े निकल रहे हैं। कीड़े छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े कीड़े निकल रहे हैं। वहाँ पे छात्राओं ने विरोध किया। उसके बाद जो बता रहे हैं 20 दिन पहले जब मिलने गई थी वहाँ पे, जो बच्चे खाते हैं, हाँ, तो वहाँ पे जब छात्राओं ने विरोध दर्ज कराया और जाके BC साहब से मिला था यहाँ के, तो BC साहब ने खुद आश्वासन दिया था कि आपका मुद्दा सॉल्व कर दिया जाएगा, टेंडर चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन टेंडर नहीं चेंज होता। टेंडर राम कुशवाहा वही खाना बना रहा है। टेंडर नहीं चेंज किया, छात्रा की मौत हो जाती है। लेकिन न DSW, रजिस्ट्रार, प्रॉक्टर, BC, वार्डन कोई इस बात की जिम्मेदारी लेने नहीं आ रहा कि ये प्रशासन की गलती है, सॉरी नहीं बोल रहा है, जबकि एक छात्रा की जान चली गई है। पता है कितना निकम्मा ये प्रशासन है। छात्रों की जान चली जा रही है लेकिन इनसे कोई मतलब नहीं है। छात्रों की जान क्यों चली जा रही है? हम लोग जब यहाँ पे आते हैं, अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराते हैं, अपनी विरोध दर्ज कराते हैं, तो छात्रों के ऊपर पुरुष छात्रों द्वारा पुरुष पुलिस जो है छात्रों के ऊपर ब्रूटली अटैक करती है, मारती है। उनके ऊपर निशान 10-15 लड़की, कल रात में 10-15 लड़कियों को मारते हैं जो है। कई लड़कों को मारा, हमें खुद मारा गया, देखिए निशान फट गया जो है। अच्छा, अभी प्रोटेस्ट में थे कल? हाँ, हम लोग प्रोटेस्ट में थे। अब बताइए, संगठन से हैं किसी या ऐसे ही? हम मेन संगठन से हैं, लेकिन हमारा मुद्दा स्टूडेंट का मुद्दा है। हम SFI से हैं। बाकी हमारा मुद्दा है कि ये छात्रों का मुद्दा है। हम SFI के जरिए भी अपना मुद्दा उठा रहे हैं और बेसिकली हम छात्र होने के नाते जो है इस मुद्दे को उठा रहे हैं। ठीक है भैया, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नव। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बदलाव का हिस्सा बनिए।